हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन मींस डिक्लाइन कैसे हुआ। हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन सिर्फ एक ही वजह से नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग कारण थे। तो चलिए एक एक करके इन सभी कॉजेज को समझते हैं। सो द फर्स्ट कॉज इज क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। मीन्स बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई। घग्गर हकरा जैसी नदियां सूखी पड़ गई, जिससे पानी की कमी और जमीन बंजर होने लगी। कुछ जगहों पर जैसे कि मोहनजोदारो पर बार बार फ्लड्स आए, जो नगर जीवन के लिए खतरनाक थे। ये सब नेचुरल प्रॉब्लम्स शहरों को छोड़ने के लिए मजबूर करते थे। सेकेंड कॉज इज शिफ्ट इन रिवर सिस्टम। मीन्स नदियों का रुख बदलना। घग्गर हकरा जैसी नदियों का सूख जाना या रुख बदलना हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए नुकसान का कारण बना। नदियों पर ही खेती, पानी और ट्रेड डिपेंड करता था। जब ये नदियां गायब होने लगी तो शहरों की इकोनॉमी भी गिर गई। थर्ड कॉज इज डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। मीन्स व्यापार का गिरना। हड़प्पा का मेसोपोटामिया और दूसरे रीजन्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था। 1900 BCE के आसपास ये ट्रेड धीरे धीरे बंद होने लगा। इससे शहरों की इकोनॉमी कमजोर हो गई, खासकर पोर्ट जैसे लोथल। फोर्थ कॉज इज इंटरनल सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। मीन्स कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या लीडरशिप में प्रॉब्लम हुई थी। पब्लिक बिल्डिंग्स और ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ये ब्रेकडाउन ऑफ सिविक लाइफ दिखाता है। फिफ्थ कॉज इज ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ज्यादा पॉपुलेशन के चलते लकड़ी, पानी और अच्छी जमीन पर प्रेशर बढ़ गया। जंगल कटना और ज्यादा एग्रीकल्चर करना मिट्टी को कमजोर करने लगा। शहरों का जीवन सस्टेनेबल नहीं रहा। सिक्स्थ कॉज इज माइग्रेशन एंड रूरलाइजेशन। मीन्स लोगों का नई जगहों पर बसना। बहुत लोग ईस्ट की तरफ जैसे गंगा यमुना दोब, पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे रीजन्स में छोटी बस्तियों में शिफ्ट हो गए। शहरों का पतन हुआ, लेकिन लोग सिंपल लाइफ जीने लगे। उनकी कला और पोट्री में कॉन्टिन्यूटी दिखती है। सब कुछ तुरंत खत्म नहीं हुआ था। सेवेंथ पॉइंट इज, और यू कैन से सेवेंथ कॉज इज इन्वेंशन थ्योरी। मीन्स आक्रमण की थ्योरी। पहले हिस्टोरियन मोर्टिमर वेलर ने कहा कि आर्यन लोगों ने हड़प्पन्स पर आक्रमण किया, लेकिन अब यह थ्योरी गलत साबित हो चुकी थी, क्योंकि वायलेंस या मैसिव डिस्ट्रक्शन का कोई प्रूफ नहीं मिला। तो आर्यन इन्वेंशन थ्योरी का अब मानना गलत है। मीन्स इस थ्योरी को अब नहीं माना जाता। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किसी एक वजह से नहीं हुआ था। ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। क्लाइमेट, रिवर, ट्रेड, पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज सब मिलकर इसके डिक्लाइन का कारण बने। शहरों का डिक्लाइन हुआ, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ हिस्सा गांव के रूप में जीवित रहा। सो लेट्स डू इट अ क्विक रिवीजन। बारिश कम हुई, नदियां सूखी, ट्रेड गिरा, रिसोर्सेज खत्म होने लगे, लोग गांव चले गए और धीरे धीरे हड़प्पन सिटीज छोड़े जाने लगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वही पॉइंट्स है जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने रिवीजन में यूज कर सकें, या फिर अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को एज इट इज अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।